स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड और रियल एनालिसिस के बारे में। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे और कल क्लास में हमने बेसिकली ये जाना था कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है और बेसिक उनके बारे में चर्चा की थी। और वहाँ हमने सीखा था कि वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करने के लिए तीन अलग अलग प्रकार के सिद्धांत काम में लिए गए। एक जो वंशानुगत सिद्धांत था, दूसरा जो अभिग्रही सिद्धांत था और तीसरा डेडकिंड का एक सिद्धांत था। वंशानुगत सिद्धांत के बारे में हमने कल जाना और पहचाना कि वो क्या था कि प्रकृति में अपने आप ही संख्याएं बनती गई, आवश्यकता के अनुसार पहले प्राकृत संख्याएं बनी, फिर पूर्ण संख्याएं बनी और इनकी खोज होती चली गई। आज अभिग्रही सिद्धांत से हम संख्याओं को परिभाषित करेंगे और एक्चुअल डेफिनेशंस में यही हम काम में लेंगे और अभिग्रही सिद्धांत को ही वास्तविक सिद्धांत माना गया है और इसी से संख्याओं को और संख्या पद्धति को और रियल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो लिखे हम लिख ले अभिग्रही सिद्धांत और इसमें लिखे, हेडिंग आपने कल लिख ली थी, इस प्रकार लिखे कि वास्तविक संख्या को परिभाषित करने के लिए निम्न तीन अभिग्रहितों के बारे में बताया गया है। तो वास्तविक संख्या निकाय को परिभाषित निम्न तीन अभिग्रहितों, या इसको इस प्रकार लिखें कि थोड़ा सिंपल हो जाएगा। वास्तविक संख्या संख्याओं का समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो निम्न तीन अभिग्रहितों की पालना करता है। अभिग्रहितों की पालना करता है। ये तीन अभिग्रहित हैं, इनकी पालना करने वाला ये सेट है और इनसे ही इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। आज से हम लिखना चालू कर रहे हैं एक्चुअल डेफिनेशंस रियल नंबर की, यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं। तो रियल नंबर का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सेट है जो निम्न तीन अभिग्रहितों की पालना करते हैं। वो अभिग्रहित कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र अभिग्रहित, फील्ड एक्सिम्स और दूसरा क्रम अभिग्रहित, ऑर्डर एक्सिम। और तीसरा पूर्णता अभिग्रहित। कंप्लीटनेस, कंप्लीट CMPLE, कंप्लीटनेस एक्सिम्स। इन तीन एक्सिम्स की पालना करने वाला सेट है कौन? रियल नंबर्स का। ये इन प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है वैसा सिस्टम कौन है? रियल नंबर सिस्टम। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम लिखते हैं क्षेत्र और क्षेत्र अभिग्रहित के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है और इसकी पूरी डेफिनेशन समझाते हैं। तो देखें, राइट कर लिया होगा ये। पहला देखो क्षेत्र, अभिग्रहित या क्षेत्र। इसमें हम पहले क्षेत्र की डेफिनेशन देखते हैं, फील्ड की डेफिनेशंस क्या होती है।
कल भी हमने चर्चा की थी और आज फिर बताते हैं कि एक सेट, नाम देता हूं मैं उसे केवल f, एक सेट किन्हीं दो संक्रियाएं, ये भी नाम की संक्रियाएं, एक प्लस और एक डॉट, इन दो संक्रियाओं के साथ क्षेत्र कहलाता है यदि वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। वो प्रॉपर्टीज हमने क्या दी थी कि एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या थी, 5 प्रॉपर्टी। उनमें क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। ये 5 प्रॉपर्टियां थी, समवर्ता, साचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोमकता और क्रम विनिमयता। यही 5 एडिशंस की और यही 5 मल्टीप्लिकेशंस की। और 2 प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की, जिसे अपन ने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता लो। इन 2 प्रॉपर्टीज ये और 5 प्रॉपर्टीज ये, इनको सेटिस्फाई करने वाले सेट को हमने क्या कहा था, क्षेत्र कहा था। तो डिफाइन करते हैं उसे आज। क्षेत्र और उसकी डेफिनेशन आप लिखें। एक समुच्चय F, नाम दिया है मैंने उसे F, किन्हीं दो संक्रियाओं प्लस व डॉट, वैसे डॉट यानी गुणा के साथ क्षेत्र F प्लस डॉट। लिखने का यह तरीका है, इसे कैसे डिनोट करते हैं आप, F प्लस डॉट। क्षेत्र F प्लस डॉट कहलाता है यदि यह प्लस व डॉट के लिए निम्न गुणधर्मों की पालना करें। इसे हम विस्तार से, क्षेत्र क्या होता है, कौन कौन क्षेत्र है, खूब सारे विस्तृत रूप से इसे हम अगले साल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम डिफाइन कर रहे हैं कि रियल नंबर ऐसे हैं जो एक फील्ड एक्सिम्स की पालना करती हैं, क्षेत्र अभिग्रहित फील्ड एक्सिम्स की पालना करती है। और वो फील्ड एक्सिम क्या होता है, तो एक सेट जो कोई दो संक्रियाएं हैं, नेमली उनको नाम दिया है, एक को प्लस और एक डॉट, उन दो संक्रियाओं के साथ फील्ड कहलाता है यदि वो इन गुणधर्मों की पालना करें। वो गुणधर्म एक तरफ मैं प्लस के लिए लिख देता हूं और एक तरफ डॉट के लिए लिख देता हूं। इसी प्रकार लिख लें आप, ताकि शॉर्टली आप उन्हें समझ सकें। एक एडिशन संक्रिया के लिए वो गुणधर्म और एक मल्टीप्लिकेशन या डॉट के लिए। उन गुणधर्मों में पहला गुणधर्म आपके पास क्या है, क्लोजर, समवर्ता या क्लोजर। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किन्हीं दो संक्रियाओं को आप ऐड करें, किन्हीं दो नंबरों को ऐड करें तो प्राप्त होने वाला नंबर भी उसी सेट का हो। कहने का मतलब कि आप रियल नंबर का सेट लिए R, उसमें से कोई भी दो नंबर A और B उठाए और उनको क्या किया, ऐड किया, और वापस वो क्या मिला, रियल नंबर। जैसे मैट्रिक्स का सेट लिया और कोई दो मैट्रिक्स ली A और B और उनको ऐड किया तो आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगी A प्लस B टाइप की, वो भी एक मैट्रिक्स है। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स थी, इनको ऐड किया तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, कुछ और अलग चीज नहीं मिल रही। तो ऐसी संक्रियाएं जो प्राप्त होने वाले एलिमेंट उसी सेट का देती हो, वो समवर्ता गुणधर्म की क्या करती हैं, पालना करती है। जैसे नेचुरल नंबर्स में अगर आप माइनस ले लो तो ये समवर्ता गुणधर्म की पालना नहीं करते। सेट कौन है, प्राकृत संख्याओं का, संक्रिया क्या है, नेगेटिविटी, माइनस। अब 2n में है, 3n में है, ये सिंबल आप बिलोंग टू का सिंबल्स आप जानते ही हैं, बुक के पहले पेज पे आपको दे रखे हैं कुछ सिंबल्स, आप उन्हें वहां से भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग करता है, बिलोंग टू। यानी अगर आपने लिखा x बिलोंग इन n तो इसका मतलब x n में बिलोंग करता है, यानी x n से लिया गया है। तो 2n में 3n में
अब 2 माइनस 3 करो, -1 आएगा, वो n में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि n नेचुरल नंबर का सेट है, स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से। तो इसका मतलब n माइनस के लिए क्या है, समवर्त नहीं है, इसमें ये प्रॉपर्टी समवर्ता गुणधर्म की पालना नहीं करती। तो इस प्रकार हम अलग अलग संख्याओं के लिए और अलग अलग संक्रियाओं के लिए समवर्ता गुणधर्म को डिफाइन करते हैं। यहाँ हम एडिशंस के लिए कर रहे हैं, तो एडिशंस के लिए क्या होगा, फॉर एवरी a एंड b, जो किसके हैं, f के, उनके लिए a प्लस b भी किस में बिलोंग करे, f में। कोई भी एलिमेंट a और b जो f के हैं उनका एडिशन करो, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, f में। और यही प्रॉपर्टी किसके लिए, गुणा के लिए या डॉट के लिए भी होनी चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी क्लोजर समवर्ता तो ये इस डॉट के लिए किस प्रकार डिफाइन होगी कि फॉर एवरी a एंड b जो बिलोंग करते हैं f में, उनके लिए a डॉट b भी किस में बिलोंग करे, f में। दो फील्ड के एलिमेंट है और उनको आपने ऑपरेट किया इस संक्रिया डॉट के संगत, तो वापस वो f में बिलोंग करता है, तो ये उस संक्रिया के लिए क्या हो जाते हैं, समवर्त हो जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी साचर्यता, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, और दोनों के लिए, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, साचर्यता, एसोसिएटिविटी। साचर्यता इस प्रॉपर्टी में क्या कहा कि आप कोई भी तीन, फॉर एवरी a b c, कोई भी तीन एलिमेंट उठाएं किसके, फील्ड के, और उन तीन एलिमेंटों के लिए ये किस प्रकार हो कि फॉर एवरी a b c बिलोंग इन f, उनके लिए इस बात को आप फॉलो कर पाए कि a प्लस b और प्लस c करें या a b प्लस c करें, a में b जोड़कर फिर c जोड़े या b में c जोड़कर फिर a जोड़े, दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, किन्हीं भी तीन एलिमेंटों के लिए। ये सिंबल फॉर एवरी का, ये बिलोंग का, और ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। जैसे आपने 2, 3 और 5 ये आपने R में से उठाए रियल नंबर्स में, और आप उन्हें ऐड करें, 2 प्लस 3 और प्लस 5 करें, और इधर आप 2 और इधर प्लस 3 प्लस 5 करें, ये क्या होगा, 5 प्लस 5 10, और इधर 2 और ये 8, इधर आपके पास 10 और इधर भी क्या हो गया 10, यानी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये एडिशंस इसमें ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए करना चाहिए, एक के लिए भी फेल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साचर्यता प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये काम नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता, देखो वहाँ, और संक्रिया आपने माइनस ले ली। नेचुरल नंबर का क्या, कोई सा भी सेट ले लो, जैसे रियल नंबर का सेट ले लिया, संक्रिया माइनस ले ली। अब वहाँ आप माइनस में करोगे तो 2, 3 और 5 लिया, इधर 2 माइनस 3 माइनस 5 किया, और इधर भी 2 माइनस 3 माइनस 5 किया। आपको केवल कोष्टक को चेंज करना है, यानी इधर 2 और 3 के साथ ये रखना है, और इधर 3 और 5 के साथ रखना है। यहाँ 2 माइनस 3 किया, -1 और ये -5, ये 2 और ये -3 -2, इसे आप करोगे तो -1 और माइनस ये माइनस का 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 2 4, ये -6 और बराबर 4, ये होते नहीं है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है माइनस के लिए। तो इस प्रकार जिस संक्रिया के लिए ये आपके पास चीज़ें इस बात को फॉलो कर जाए कि आप दो को ऑपरेट करके तीसरे को किस प्रकार ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करती हैं, नहीं तो नहीं करती। ये कोई भी, और गुणा के लिए भी इसे ऐसे ही डिफाइन करेंगे। गुणा के लिए कैसे कि फॉर एवरी a b c बिलोंग इन f, a डॉट b और डॉट c करें या a डॉट b डॉट c करें, और ये इक्वल आती हैं वैल्यूज। यहाँ प्लस और गुणा कोई भी हो सकते हैं। रियल नंबर जब होंगे तो साधारण जोड़ और साधारण गुणा होंगे, मैट्रिक्स होंगी तो मैट्रिक्सों का योग और मैट्रिक्सों का गुणन होगा, वेक्टर होंगे तो वेक्टर्स के लिए, जिनमें फॉलो कर जाएगी वो साचर्यता प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, आगे चले जाएंगे, वो फील्ड बना देंगे, और जिनमें नहीं करेंगे वो फील्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ एक बात और करता हूँ मैं कि आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि लोग ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं और आंसर पूछ लेते हैं कुछ भी, जैसे सिंपल सा यही डाल दिया, अब इसकी वैल्यू बताएं,
और इसकी वैल्यूज कई बार लोग क्या करते हैं कि साहब इसका मान ये -1 -6 है, और कई बार कहते हैं इसका मान 2 -3, तो इसे ऐसे लेकर वो -3 -2 यानी 4 दे देते हैं। एक ही चीज़ के अलग अलग वैल्यूज निकाल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये आपका कोई आंसर 6 बताएगा वो गलत होगा, कोई कहेगा 4 बताएगा। तो यहाँ आपको उसे कोष्टक देना होगा कि ये इस प्रकार ऑपरेट हो रहा है कि ये इस प्रकार ऑपरेट हो रहा है। बचपन में आपने बोर्डमास के नियम किए होंगे। बोर्डमास के नियम में आपने पहले भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया, सॉरी माइनस किया, फिर एडिशंस किया। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया 2/3 गुणा 5 -6 + 7 और आपको इसका सॉल्यूशन पूछा गया। अंडर बोर्डमास के उन नियमों के अंडर आप पहले डिवीजन करते हो, फिर जो आएगा उसको गुणा करते हो, फिर सेपरेट करके ऐड करते हो। पर एक्चुअल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको वो बताएगा कि इसको किस प्रकार ऑपरेट करना है। ऑपरेशंस यहाँ बाइनरी हैं, यानी 2 ही एलिमेंट को आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको 2 + 3 + 5 करना है तो एडिशंस एक्चुअल में ऐसे है कि पहले इसको इसमें ऐड किया 2 और 3 5, फिर जो आया उसको इसमें ऐड किया। एक साथ ऐड नहीं होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो होती है उनमें 2 एलिमेंट पहले, जैसे या तो 5 पे 3 ऐड करके फिर 2 ऐड करो, 5 + 3 8 में 2 ऐड किया 10, या फिर 2 में 3 5 करके ऐसे। तो यहाँ वो अगर एक्चुअल रियल मैथ्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, बोर्डमास के नियम की बात नहीं कर रहे हैं, छोटी क्लासों में ये क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ इस लेवल पे जहाँ आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस गलत है अपने आप में। इसका कोई आंसर नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग आंसर निकाल के इसकी बताते हैं कि ये ऐसे वो आप जो निकालते हो उसे गलत। एक्चुअल में उसे वे देना होगा कि किस वे से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। अगर वो ऐसे कह रहा है तो अलग बात है कि पहले ये गुणा होंगे फिर भाग होंगे, या वो फिर अलग कोष्टक देगा। वहाँ आप पहले कोष्टक को उसी संक्रिया के हिसाब से सोल्व करोगे। यहाँ कोई बोर्डमास के नियम नहीं होंगे। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, इस डॉट संक्रिया के लिए इस प्रकार और एडिशंस के लिए इस प्रकार, तो वो किस नियम की पालना करते हैं? साक्षरता। तीसरा नियम वो है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक का अस्तित्व। लिखना चाहे हिंदी में तो क्या लिख सकते हैं? तत्समक का अस्तित्व है। वही इधर भी वही नियम है, तत्समक अवयव का या तत्समक का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये नियम, यानी एक अवयव ऐसा होगा, आइडेंटिटी क्या होती है? एक अवयव ऐसा होता है जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होकर वापस वही एलिमेंट देता है, तो इस अवयव को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। अब ये अवयव अलग अलग संख्याओं के लिए और अलग अलग सेटों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैट्रिक्सों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, संख्याएं और संक्रिया गुणा है तो 1 होता है, अगर संक्रिया एडिशन है तो 0 होता है, वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक सेट में होता है, और ये अगर एग्जिस्ट करता है तो सेट की प्रॉपर्टीज में आते हैं। यानी एक अवयव, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर एवरी ए बिलोंग इन एफ, प्रत्येक ए जो एफ में देयर एग्जिस्ट ई। यहाँ ई संक्रिया एडिशन है तो वो 0 टाइप का होगा, E इज इक्वल टू 0। ई मैं यहाँ आइडेंटिटी के लिए कह रहा हूँ, बिलोंग इन एफ। प्रत्येक ए जो एफ में है उनके लिए एक ई बराबर 0 एफ में ऐसा है, सच दैट मतलब ताकि, सच दैट ए प्लस ई करूं बराबर ए ही आएगा, या ई प्लस ए करूं तो ए ही आएगा, या ऐसे कह दूं ए में 0 जोड़ूं तो ए ही आएगा, या 0 में ए जोड़ूं तो वो ही आएगा। यहाँ 0 आप लिखना चाहे तो यहाँ 0 संक्रिया प्लस के लिए समुच्चय ऐप का तत्समक अवयव है।
यहाँ पर 0 इस एडिशंस के लिए इस ऐप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये एग्जिस्ट करता है अगर सेट में तो वो इस आइडेंटिटी नियम्स की पालना करते हैं, अर्थात उसमें तत्समक का अस्तित्व होता है। तत्समक सब सेट के लिए होता है पर उसी सेट में बिलोंग करे ये बेटर होता है, और अगर वो उसी में करता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉलो होती है, नहीं तो नहीं होती है। अब यहाँ ये कुछ सिंबल्स लिखे हैं मैंने, उनके बारे में भी आप जान लें। मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है फॉर एवरी, ये आप कंफ्यूज होंगे तो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक विद्यमान है यहाँ। ये उल्टा ई जो लग रहा है उसका मतलब क्या है कि उस चीज के लिए, आपको लिए प्रत्येक एलिमेंट में वही कोई एक एलिमेंट जोड़ूं वापस वही आ जाए, इसके लिए एक ई बराबर 0 ऐप में ऐसा एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक 0, और कुछ भी हो सकता है पर e इज इक्वल टू 0 इसमें ऐसा एग्जिस्ट करता है ताकि ये इस बात को क्या करता है, फॉलो। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक, कम से कम एटलीस्ट 1 कह सकते हैं आप, कम से कम विद्यमान है, कम से कम एक ऐसा विद्यमान है। देयर एग्जिस्ट यानी एक एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट 1, और हिंदी में कहें तो ये एक आपके पास है एस डॉट टी, ये भी एक मैथमेटिकल सिंबल ही है, इसका मतलब होता है सच दैट, शॉर्टली लिखा जाए तो ताकि, ऐसा है तो ये होता है ताकि शब्द का मतलब। फिर आपके पास इसका मतलब आप जानते ही हैं, बिलोंग टू, बिलोंग टू में विद्यमान है। कोई भी चीज, जैसे आपने लिखा कि x बिलोंग इन z, तो x z में विद्यमान है, इस शब्द का मतलब ये। तो ये यही चीज आप गुणा के लिए कैसे डिफाइन करोगे कि वही सिस्टम फॉर एवरी a बिलोंग इन f देयर एग्जिस्ट, एक e जो कैसा होगा 1 टाइप का, गुणा में आइडेंटिटी 1 टाइप की, e इज इक्वल टू, ये ऐप में ऐसी है, सच दैट a डॉट ई करूँ तो a ही आएगा, या e डॉट a करूँ तो a ही आएगा, या फिर ये से कह दूँ कि a को 1 से ऑपरेट करूँ तो a ही आएगा, या 1 को a से ऑपरेट करूँ तो क्या आएगा, a ही आएगा। यहाँ ये जो 1 है, 1 डॉट के लिए ऐप का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो ये बात की हमने किसकी, कि एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कि ए में ई जोड़ूं वापस ए ही आ जाए, या ई में ए जोड़ूं तो ए ही आ जाए, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और ऐसा होता है तो गुणा की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और ये ई जिसका मान 0 या 1 होना, वो क्या है, आइडेंटिटी है। कैसे, आई होप इसको आपने राइट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं। देखिए समझे, जैसे आपके पास है रियल नंबर का सेट और संक्रिया आपने एडिशन ली, मल्टीप्लिकेशन की भी चर्चा करें। अब प्रत्येक रियल नंबर के लिए 0 ऐसा है, 0 जो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, आप किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करो और वापस वही आ जाएगा, इसका मतलब r, और 0 r में बिलोंग करता है। अब संक्रिया दूसरी बात करता हूँ, नेचुरल नंबर है, एडिशन संक्रिया है। सेट नेचुरल नंबर का है, संक्रिया क्या है, एडिशन। अब 3 में क्या जोड़ूं, नेचुरल नंबर वापस 3 ही आ जाए, वो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 0। बट 0 जो है वो n में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि n तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, इसलिए इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट के अंदर संक्रिया एडिशन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो रूल है वो अनफॉलो हो जाता है, यानी फॉलो नहीं करता। ऐसे अगर यही सेट नेचुरल नंबर का ले लूँ, संक्रिया गुणा ले लूँ,
तब आपको पता है कि 3 को किससे गुणा करो 3 आ जाएगा, वो 1 से, और 1 n में बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि प्रत्येक एलिमेंट को आप 1 से ऑपरेट करो वापस वही आएगा, या 1 को इन से ऑपरेट करो, और जो 1 है वो n में बिलोंग करता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में संक्रिया गुणा के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही जैसे आप मैट्रिक्सों की बात करें, मैट्रिक्सों का सेट ले लिया M और संक्रिया एडिशन ले ली। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्सों का सेट लिया मान लो आपने। अब एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है कोई भी A11, A12, A21, A22। अब इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि वापस यही मैट्रिक्स आ जाए, वो कौन होती है? 0 मैट्रिक्स, और वापस यही आ जाती है A11, A12, A21, A22। अब यहां ये जो 0 मैट्रिक्स है, जो 0 के इक्वल है, इस 0 के, ये आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर संक्रिया गुणा देता तो फिर आप कौन सी गुणा के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते? 1 0 0 1, और फिर ये गुणा होकर क्या देती? सेम वही मैट्रिक्स देती। तो इस प्रकार जिस सेट में जिस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के रूल्स को फॉलो करती है, नहीं तो नहीं। आगे हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हमने बात की। चौथी प्रॉपर्टीज लिखो, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व या प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसके लिए डॉट के लिए भी यही है, प्रतिलोम का अस्तित्व है यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे? देखो कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग इन एफ, प्रत्येक ए जो एफ में है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए, वो एफ में होना चाहिए। यहां माइनस ए इसको नेगेटिव कर रहा है, इसका प्रतिलोम अवयव है, सच दैट, ताकि क्या हो रहा है, ए प्लस माइनस ए कर रहा हूं तो मेरे पास कौन आ रही है? आइडेंटिटी, या माइनस ए प्लस ए कर रहा हूं तो कौन आ रहा है? आइडेंटिटी। या फिर इसे ऐसे लिख दूं, a प्लस माइनस ए संक्रिया एडिशन है और आइडेंटिटी कौन है? 0, यानी माइनस ए प्लस करता हूं तो कौन आ रहा है? 0। तो यहां ये माइनस ए है ना, वो एफ में संक्रिया एडिशन का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। यहां माइनस ए ये जो है समूचे एफ में, समूचे एफ में संक्रिया प्लस के लिए ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ये माइनस ए इस ए का इनवर्स एलिमेंट है, किसमें? एफ में, किस संक्रिया के लिए? एडिशंस के लिए। और सेम ऐसे ही इसको इसमें डिफाइन करें अगर आप मल्टीप्लिकेशन में, तो फॉर एवरी ए बिलोंग इन एफ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, ए इनवर्स यानी 1/a टाइप का। और इसे भी आगे जाके आप देखोगे तो यहां भी ए इनवर्स टाइप से ही लिखते हैं इसको जनरली। ए इनवर्स बिलोंग इन एफ ऐसा है सच दैट, ताकि क्या होता है, ए डॉट ए इनवर्स करता हूं तो मेरे पास कौन आती है? आइडेंटिटी, या ए इनवर्स डॉट ए करता हूं तो कौन आती है? आइडेंटिटी। या फिर ये कह दूं, ए डॉट ए इनवर्स करता हूं तो आइडेंटिटी कौन है? 1, और या ए इनवर्स डॉट ए करता हूं तो कौन आता है? 1। यहां ये जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स जिसका मतलब क्या है? 1/a, इस टाइप का संक्रिया डॉट के लिए ए का, ये लिख लिया होगा आपने, संक्रिया डॉट के लिए ए का समूचे एफ में, समूचे एफ में
प्रतिलोम अवयव कहलाता है या गुणन प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ये यौगिक प्रतिलोम और ये गुणन प्रतिलोम। यहां एक बात ध्यान रखना, फॉर एवरी नॉट इक्वल जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इस आइडेंटिटी ए के इक्वल नहीं है, गुणन प्रतिलोम अवयव कहलाता है। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे चेक करते हैं कैसे इसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करें आपने सेट लिया नेचुरल नंबर का और संक्रिया ली गुणा। अब आइडेंटिटी आपको पता है कि n में गुणा के लिए आइडेंटिटी ई का मान, ई सिंबल है आइडेंटिटी के लिए, ई का मान क्या है 1। अब 3 n में बिलोंग करता है। अब 3 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी 1 आ जाए। अब गुणा किससे करना पड़ेगा 1/3 से, तभी 1 मिलेगा। और 1/3, बट 1/3 जो है वो n में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट में संक्रिया गुणा के लिए अपने अवयवों का प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट नहीं करता और ये प्रतिलोमकता की इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात, जैसे अपन बात करें, जैसे z में गुणा बात करें तो भी नहीं करेंगे। 2 z में है पर 1/2 z में नहीं है। और z में ही, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। संक्रिया एडिशन की बात करूं, अब कुछ भी लो, एडिशन संक्रिया है, कुछ भी लो, 2 z में है तो -2 भी z में है। सच दैट क्या होता है, 2 में -2 ऐड करूं तो क्या आती है 0 आइडेंटिटी, या -2 में 2 ऐड करूं तो कौन आती है 0 आइडेंटिटी। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि 2 में से 2 घटते नहीं है, एक्चुअल में -2 ऐड होते हैं तब आइडेंटिटी क्या मिलती है 0। संख्या ही नेगेटिव होती है, ऑपरेशंस नेगेटिव यानी माइनस ऑपरेशंस लेना, यहाँ साक्षरता ही फॉलो नहीं करती तो आगे प्रॉपर्टीज तो कहाँ फॉलो करेगी। तो 2 में -2 ऐड करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी 0 मिलती है। इसका मतलब 2 का प्रतिलोम अवयव z में क्या है -2। ऐसे ही मैट्रिक्सों में आप जानते हो, किसी एक मैट्रिक्स A का इन्वर्स ले, नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है नॉट इक्वल टू 0, वो क्या आता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये जानते हो आप मैट्रिक्स का। तो इस प्रकार मैट्रिक्सों के सेट में इन्वर्स आप कैसे लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसे आप कब निकाल सकते हो, जब आपके पास ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। और इन्वर्स, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्सों के सेट में संक्रिया एडिशन हो तो आप एक मैट्रिक्स A लो तो -A उसकी क्या होती है एडिटिव इन्वर्स। अगर एक मैट्रिक्स ऐसे है A B C D तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे होगी एडिशंस के लिए -A -B -C -D, और मल्टीप्लिकेशंस के लिए एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस प्रकार सेट के अंदर किसी एलिमेंट का क्या निकाला जा सकता है, इन्वर्स डिपेंड करता है वो संक्रिया पे। इन्वर्स की बात मैं और करूँ तो ये किसी और संक्रिया के लिए कुछ और हो जाता है एक ही सेट में, और किसी और संक्रिया के लिए कुछ और हो जाता है, यानी चेंज होते हैं संक्रिया के हिसाब से भी और सेट के हिसाब से भी। जैसे एक सेट लिया कुछ भी S और संक्रिया ले ली स्टार, या सेट को मैं रैशनल का ले लेता हूँ, रैशनल नंबर का सेट है और संक्रिया स्टार है, और स्टार ऐसे डिफाइन की A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B और माइनस AB, A प्लस B माइनस AB, AB का मतलब A गुणा B और यहाँ एडिशन और ये माइनस है। अब इस संक्रिया की आपको आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालना है। यहाँ आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप आइडेंटिटी इन्वर्स निकालें। यहाँ केवल इतना क्वेश्चन आ सकता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को परिभाषित कीजिए, और फिर आपको ये अभिगणित लिखने होंगे। एक्चुअली ये चीज़ें अपन अगले साल BSc पार्ट 3 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रूप में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अब A स्टार B है, अब इस संक्रिया के लिए आपको आइडेंटिटी निकालनी है, माना इसकी आइडेंटिटी E है, तो A स्टार E करूँ मैं, ये ऑपरेशन दे रखा है कि स्टार ऐसे डिफाइन कर रखी है मैं, A स्टार E करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास AE। अब A स्टार E कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है A प्लस B, इसको डिफाइन किया इसने A प्लस B की जगह कौन है E, और A गुणा E, और बराबर क्या आना चाहिए A। ये दोनों A कैंसिल हो जाएंगे, उधर जाके माइनस का E इसमें से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस A बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब E का मान 0, या तो ये E 0 होगा या आपके पास 1 माइनस A बराबर 0 होगा। दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो वो पहली 0 है या दूसरी 0।
तो या तो ई जीरो है या 1 माइनस ए जीरो है। अगर ई जीरो है तो उस कंडीशन में ए का मान 1 नहीं होगा, 1 माइनस ए का मतलब सॉरी ई जीरो है तो उस कंडीशन में ए का मान 1 नहीं होगा, और अगर ए 1 है तो ई जीरो नहीं होगा। अर्थात ई आइडेंटिटी जीरो है केवल किसको छोड़कर, 1 के एलिमेंट को छोड़कर। 1 के लिए आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होगी, बाकी प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी ई क्या है, जीरो है। एक्चुअल कहूँ तो इसकी आइडेंटिटी जीरो तो है और वो क्यू में एग्जिस्ट करती है, पर 1 जब आएगा तो आइडेंटिटी या इन्वर्स की चर्चा नहीं कर पाओगे। कैसे? अब देखो इन्वर्स निकालते हैं। माना एक का प्रतिलोम जो है वो बी है, अब बी को निकाल रहा हूं मैं, तो मेरा काम क्या है, बी को निकालना। प्रतिलोम है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी ए स्टार बी। आइडेंटिटी कौन है आपके पास, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। आइडेंटिटी ई का मतलब क्या आ गया यहाँ, जीरो। इसे सोल्व करूँ, मुझे b निकालना है तो a उधर जाएगा, तो b माइनस ए बी बराबर माइनस ए। यहाँ से b कॉमन आएगा, 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या फिर ऐसे कह दूँ b बराबर a अपॉन a माइनस 1। अब ये b जो है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब a का मान 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही a 1 किया तो यहाँ अवयव a इज इक्वल टू 1 के लिए इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी और किसी भी एलिमेंट के लिए आप इन्वर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लो आपने q का एलिमेंट है तो a बराबर 5 ले लिया, अब इन्वर्स प्राप्त करते हैं। इन्वर्स क्या है, a का इन्वर्स क्या है, a अपॉन a माइनस 1। 5 का इन्वर्स क्या आएगा, 5 अपॉन 5 माइनस 1, यानी 5/4, 5/4 आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ a को b से ऑपरेट करूँ, आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए, 0। अर्थात इस a की जगह कौन है, 5, और इसको 5/4 से ऑपरेट करूँगा तो 0 आएगा। चेक करके देख लो, संक्रिया क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी। तो मैं 5 को 5/4 से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो a में b ऐड करूँगा और यहाँ a इंटू बी करूँगा, ऐड करूँगा 5 के 20 एक 25/4, यहाँ 25/4, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, 0। आइडेंटिटी आ गई, ये ई थी। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। केवल 1 के लिए यह इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में ये कहूँ कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता, क्योंकि एक के लिए गलत तो सबके लिए गलत है। मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो एवरी टाइम ट्रू है, हर केस में। एक भी एग्जाम्पल आपने एग्जिस्ट करवा दिया कि ये इसको बिलोंग नहीं करता या इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो गलती है। तो सॉरी, ये बात की हमने किसकी, इन्वर्स की। अब पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता इसमें भी यही प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिविटी देखो, इसकी चर्चा करते हैं हम, क्या होता है कम्यूटेटिविटी, इसको प्रूफ भी करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट कम्यूट करता है दूसरे एलिमेंट के साथ। अर्थात कैसे है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन एफ, ए प्लस बी या बी प्लस ए करें, दोनों इक्वल आने चाहिए। ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये प्रत्येक ऑपरेशंस के लिए ये बात सत्य नहीं होती है। जैसे आपके पास माइनस है तो 2 - 3 करो या 3 - 2 करो इक्वल होते हैं क्या, कभी नहीं होते। तो वास्तविक संख्याओं में माइनस संक्रिया क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करती, पर एडिशन करती है। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, 5 = 5 होते हैं। तो इस नियम को ये एडिशंस के लिए और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशंस के लिए कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन एफ, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डॉट ए। गुणा के लिए भी हर सेट नहीं करते। जैसे मान लो मैट्रिक्सों का सेट है और रियल नंबर से उनके एंट्रीज है और संक्रिया गुणा है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल नहीं होती। दो मैट्रिक्सों का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता, क्योंकि ए डॉट बी हमेशा इक्वल होती है किसके, -b डॉट ए के।
अगर आइडेंटिटी है ए और बी तब तो इक्वल हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ। हमेशा कब सत्य होती है, जब वो आप जैसे ही मैट्रिक्सों का ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस का फर्क आ जाता है। तो इसका मतलब वो मैट्रिक्सों का सेट गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता। तो इन 5 प्रॉपर्टियां, तो ये एक्चुअल में ये 10 है, 5 एडिशंस की और 5 मल्टीप्लिकेशंस की, इनको फॉलो करें। तथा छठी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, बंटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस नियम की पालना करें। इस नियम में भी 2 भाग है, एक ए कि फॉर एवरी, इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कहते हैं, या तो ऐसे लिख दो जोड़ की गुणा पर बंटनता, एक तो ऐसे कहते हैं जोड़ की गुणा पे बंटनता का मतलब क्या है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग इन एफ, इस बात को फॉलो करें कि ए प्लस बी जोड़ की गुणा पे करना है, तो ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये जोड़ है, गुणा पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और बी की गुणा की जोड़ पर बंटनता, गुणा की जोड़ पर बंटनता, एक इसको फॉलो करें। इसमें क्या है कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग इन एफ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और इसमें ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कोई सेट किसी 2 संख्याओं के एक साथ। ये किसकी, ये जो प्रॉपर्टी है इसे आप लिख सकते हैं प्लस व डॉट के लिए, दोनों के लिए एक साथ। पहले हमने क्या की थी, इस साइड प्लस की और इस साइड गुणा की, यहाँ प्लस और डॉट दोनों के लिए एक साथ कौन सा नियम है, बंटनता। इस नियम को फॉलो करें और बाकी इन नियमों को फॉलो करें तो हम कह सकते हैं कि वो सेट हमारे पास इन 2 संख्याओं प्लस और एडिशंस के साथ क्या है, क्षेत्र है। ये बंटनता नियम कैसे, जैसे मैट्रिक्स से बंटनता नियम की पालना करती है, मैट्रिक्स करती है, आप चाहे कैसे ही देख लें। अगर एक मैट्रिक्स ए है और अगर आपने उसे बी प्लस सी से किया तो वो इस प्रकार की होती है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। संख्याएं करती है एडिशंस के साथ, मल्टीप्लिकेशंस के साथ, पर डिवीजन और माइनस के साथ नहीं करती है, उनके साथ वो चीज़ें फॉलो नहीं होती है। अगर किसी सेट के आगे माइनस है तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। लिख लिया होगा ये। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिखते हैं कि अपना जो सेट है कौन सा, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है। वास्तविक संख्याओं का जो सेट है वो इस क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करता है। और आप चाहें तो घर पर इनकी ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में 12 प्रॉपर्टी है, या वैसे कहूँ तो 6 प्रॉपर्टी है, आप वास्तविक संख्याओं पे, रैशनल नंबर पे, सम्मिश्र पे, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिखते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R प्लस डॉट सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, यहां प्लस और डॉट क्या है, साधारण एडिशन और गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C प्लस डॉट परमेय संख्याओं का समुच्चय, Q प्लस डॉट, और भी मिल जाएंगे आपको खूब सारे मैट्रिक्सों के, वेक्टर्स के, जैसे जैसे आप सेट बनाना चाहें। इवन नंबर का सेट भी आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाएगा। साधारण जोड़ प्लस व गुणन डॉट के साथ क्षेत्र बनाते हैं।
इन दो संक्रियाएं प्लस और डॉट के साथ ये सारे क्या बनाते हैं, क्षेत्र बनाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी समवर्ता, साचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोमकता और ये क्रम विनिमयता और इसके साथ बंटनता, ये सारे गुणधर्म ये तीनों सेट फॉलो करते हैं। परंतु आप देखोगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन सा, n प्लस डॉट, और फिर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय q प्लस डॉट z, पूर्णांक z। और भी आप ले सकते हैं इस प्रकार के, जैसे इरेशनल का सेट और बिनों का सेट, ये क्षेत्र नहीं बनाते, क्षेत्र नहीं बनाते। कारण खूब सारे आपको कारण मिल जाएंगे, जैसे n में जोड़ के लिए तत्समक अवयव नहीं है, z में गुणा के लिए प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि लिख सकते हैं आप उदाहरण, क्योंकि n में संक्रिया एडिशन के लिए तत्समक अवयव 0 विद्यमान नहीं है, साथ ही प्रतिलोम भी नहीं है। जब तत्समक ही नहीं है तो प्रतिलोम की चर्चा ही कहाँ करेंगे हम। तथा z में संक्रिया डॉट के लिए गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 3z में है परंतु 1/3 z में नहीं है। 3z में है परंतु 1/3 z में नहीं है। क्यों? ताकि क्या होता, अगर ये विलोम करता तो 3 गुणा 1/3 बराबर क्या हो जाता 1, या 1/3 को 3 से गुणा करते तो क्या आता 1। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये भी फील्ड नहीं बनाता, ये फील्ड नहीं, बाकी ये सेट फील्ड बनाते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स बुक में आपको और मिल जाएंगे। विस्तार से इनके बारे में हम अगले साल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ेंगे, पर एक्चुअल में फील्ड क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।